नमस्कार साथियों, शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है इस कॉलेज में, ऐसा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को जो हर बच्चे की चाह बन चुका है, हर बच्चे की चाहत बन चुका है। ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं जो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनकी पहली चॉइस बन चुका है राजस्थान में ये शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो मिलेंगे इनके हेड से और जानेंगे कि कॉलेज में लैब्स किस तरीके की हैं, प्लेसमेंट्स को लेकर क्या पॉलिसीज़ हैं और बच्चे कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हैं और इस फील्ड का स्कोप कितना है। इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं। शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीकर राजस्थान में डी फार्मा और बी फार्मा में एडमिशन्स के लिए पहली पसंद बना हुआ है। ऐसी क्या विशेषताएं हैं इस कॉलेज की जो इस कॉलेज को और ज्यादा महान बनाते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों से। मैंने यहाँ पे सीनियर्स और एल्यूमिनाई हैं उनसे बातें करी। उनसे बातें करके मुझे पता चला कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छी कंपनीज में होती है। यहाँ पे सेमिनार कंडक्ट होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। यहाँ पे मॉडर्न लैब्स है जहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आइए जानते हैं कि बी फार्मा जैसा कोर्स करने के बाद कैरियर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। तो क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, आप मुझे ये बताइए कि बी फार्मेसी करने के बाद आप किस तरह का कैरियर स्कोप देखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? तो सर बी फार्मेसी करने के बाद में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे स्कोप हैं और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इन दोनों के अंदर भी काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। तो सर पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर और भी काफ़ी अच्छी जॉब्स है जिनके अंदर हम अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल्स, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में हम जा सकते हैं। तो हम इसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया, बहुत अच्छा इनका जवाब रहा। और बच्चे अक्सर बी फार्मा जैसा कोर्स करने के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में अपना योगदान देते हैं। हम यहाँ HAP लैब में हैं। यहाँ हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लैब में हैं और हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इन्फेक्शंस वगैरह कोज करते हैं। और हम एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। हम कंप्यूटर लैब्स के अंदर कंप्यूटर्स का यूज़ अपनी स्टडी पर्पस के लिए करते हैं। लाइक स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी ड्रग का 3D अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर हम एक्स फार्मा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम किसी भी ड्रग का क्या थेराप्यूटिक एक्शन आ रहा है, क्या वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर रहा है एनिमल की बॉडी के ऊपर, उन सब की स्टडी करते हैं। ये सब हमारे टीचर्स की ऑब्जर्वेशन के अंडर होते हैं और वो हमें इन सब के लिए प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फार्मा सेक्टर को कैसे अपडेट करेगा, उन सब की रिसर्च भी हमारे यहाँ चल रही है। सुप्रभात, माझे नाव शुभम कुमावत आहे। मी महाराष्ट्र येथे नाशिक जिल्ह्यात राहत होतो। मी आता इथे शेखावटी कॉलेज सीकर इथे ॲडमिशन घेतलं आहे कारण इथले टीचर्स, कॉलेज याचे फॅसिलिटीज खूप छान आहे। इथले लायब्ररीमध्ये सगळे बुक्स अवेलेबल आहेत, इथे न्यूजपेपर वगैरे सगळे अवेलेबल आहेत। दर सेमिस्टर बुक्स चेंज होत राहतात। इथलं हॉस्टेल फॅसिलिटीज पण खूप छान आहेत, तर तुम्ही इथे ॲडमिशन घेऊ शकता। जय माऊली। शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के हेड प्रोफेसर
अमित कुमार सर के साथ हम जुड़ चुके हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फार्मेसी डिपार्टमेंट को किस तरीके से लीड कर रहे हैं, क्या क्या इनकी स्ट्रेटजी है और फार्मेसी के बच्चों को ऐसा क्या सिखाया जाता है यहाँ पर जो और कॉलेज से बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, और कितने बैचेस निकल चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला तो मेरा सर क्वेश्चन यही रहेगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और इस डिपार्टमेंट को लेकर आप जो चल रहे हैं उसकी जो रणनीति है उसके बारे में भी आप मुझे थोड़ा सा बताएं। सर, मैं शेखावटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में एज ए डिपार्टमेंटल हेड वर्क करता हूँ। हमारे यहाँ पे 2 कोर्सेज चलते हैं सर, एक बी फार्मा और एक डी फार्मा। बी फार्मा बैचलर डिग्री है और डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। मेरा मोटो सर मेनली रहता है बच्चों के लिए एकेडमिया सेट करना। एकेडमिया यानी कि उनको एकेडमिक के साथ साथ कुरिकुलर एक्टिविटीज भी मिले, प्लस ग्लोबलाइजेशन के अंदर या ग्लोबली क्या ऐसा हो रहा है जो उनके फ्यूचर के लिए उनको बेटरमेंट प्रोवाइड करवा सके। इसके लिए सबसे पहले तो मेरा एकेडमिक के लिए फैकल्टीज पे जोर रहता है सर। फैकल्टीज पे अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी नहीं हो और अच्छी फैकल्टी नहीं तो वो डिपार्टमेंट कभी रन नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन रखता हूँ, प्लस साथ में कुछ न्यू भी रखता हूँ, क्योंकि न्यू उन्हीं से सीखता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ प्रॉपर वे के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लासेस लगती है, टाइम टेबल 1 मंथ पहले ही नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, जिस भी सेशन की क्लासेस स्टार्ट होनी होती है। बिल्कुल ठीक है। एकेडमिक के साथ साथ मैं 1 डे प्रोग्राम रखता हूँ बच्चों के लिए, जैसे पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गया या सेमिनार हो गया, जिससे बच्चों का अगर मार्केट में जाए तो बच्चों के लिए हेजिटेशन बिल्कुल खुल जाए। नहीं तो बच्चा जैसे ही स्टेज पे जाता है उसको हेजिटेशन होता है लोगों से इंटरेक्ट होने में। फर्स्ट तो मैं ये करता हूँ। दूसरा, उनके एकेडमिक के लिए जैसे ही कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो, जैसे अभी फिलहाल ही IPGA की कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन की, वहां पर हम बच्चों को लेके गए और ग्लोबलाइजेशन के अंदर किस पे वर्क चल रहा है, क्या हो रहा है और मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इससे बच्चों को क्या होती है, वास्ट नॉलेज मिलती है, प्लस उनको फील्ड की नॉलेज मिलती है कि फील्ड में हो क्या रहा है। साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही हो, कुछ कुरिकुलर एक्टिविटीज भी रखते हैं, स्पोर्ट्स, साथ में कल्चरल इवेंट। जैसे अभी जस्ट नवंबर के अंदर आने वाला है फार्मेसी वीक, उस फार्मेसी के वीक के अंदर हम डिफरेंट टाइप के बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं। साथ में हम सोशल रैली भी निकालते हैं, जिससे क्या हो कि सोसाइटी में अवेयरनेस आए। जैसे लाइक अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि कोविड-19 आया था। कोविड-19 के अंदर फार्मा के पर्सन ने बढ़ चढ़ के इसको क्या कहता पार्टिसिपेशन किया था और इसके लिए उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा सहारा गया था, क्योंकि आज तक क्या है कि नर्सिंग फील्ड वगैरह ही क्या रहते थे इसमें, लेकिन फार्मा उससे ज्यादा आगे हो गया। बिल्कुल। अभी कोविशील्ड निकली तो फार्मा कंपनी ने निकाली, कोवैक्सीन थी तो फार्मा कंपनी ने निकाली, यूं करके नॉलेज में आए और वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन में एक फार्मा का नाम हुआ कि हाँ, फार्मा इंडस्ट्री हेल्थ केयर सिस्टम में एक बेहतर रोल प्ले करती है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन सर मेरे माइंड में आया है कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, हमारे कितने बैच पास आउट हो चुके हैं, किन किन कोर्सेज के बच्चे कहाँ पर प्लेस्ड हैं और प्लेसमेंट में संस्थान ने क्या भूमिका निभाई है बच्चों के लिए, क्योंकि नए एडमिशन्स पर ये सारी चीज़ें बड़ा आकर्षित करती हैं नए बच्चों को एडमिशन लेने के लिए कि संस्थान हमारा प्लेसमेंट किस तरीके से करा रहा है और प्लेसमेंट में फैकल्टीज़ का सपोर्ट किस तरीके। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आकाश जी, कि फार्मा फील्ड में जॉब की कमी नहीं है। बच्चा ऑलरेडी 100% कंज्यूम हो जाता है प्लेसमेंट में।
अगर एक संस्था की बात की जाए तो संस्था में प्लेसमेंट कराए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां जाती है और जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो 80 to 90% प्लेसमेंट के थ्रू ही अपॉइंट हो जाते हैं। ओके। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे अभी नॉलेज के अंदर हैं, उन्होंने खुद का स्टार्टअप कर लिया है। किसी ने छोटी मोटी कंपनी स्टार्ट की है और किसी ने मेडिकल शॉप वगैरह स्टार्ट किया है होलसेलर बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो प्लेसमेंट की कोई परेशानी नहीं है सर मेरे इंस्टीट्यूट में। मेरे बच्चों के लिए मैं उनके अपने स्तर पे खूब मोटिवेट करता हूँ। इसी सीरीज में एक चीज और जानना चाहूंगा सर से कि आखिर ऐसा क्या दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये पूरे राजस्थान का सबसे चहेता कॉलेज बन चुका है बच्चों का फार्मेसी के फील्ड में। इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पर बच्चों का एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बनाया जाता है, उनको ग्लोबलाइज से जोड़ा जाता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज है, जैसे फार्मा में सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग कंट्री है लाइक जर्मनी हो गई, ओके, तो वहां बच्चों को किस स्टैंडर्ड से क्या पढ़ाया जाता है उसके लिए हम टाइम टू टाइम गेस्ट लेक्चर करते हैं, प्लस सेमिनार की करते हैं। सेमिनार में फार्मा के अंदर जो अच्छे अच्छे दिग्गज पर्सन है उनको बुलाया जाता है और बच्चों को उनसे मोटिवेट करवाया जाता है, ताकि बच्चा यदि कल को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब जाता है और अपने आप को उनसे फेस करवाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती और वो इजीली प्लेस्ड हो जाता है। बिल्कुल सही। इस वजह से क्या है कि बच्चों का रुझान शेखावटी की तरफ ज्यादा बढ़ गया है और मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो है बड़ी सीटियों के इक्वल रहे, ना कि उनसे पिछड़ के रहे। ये जो विश्वास है सर का और जो सर की मेहनत है, सर के डिपार्टमेंट्स की मेहनत है बच्चों के प्रति और बच्चों के प्रति जो लगाव है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने लैब्स में, आप लोगों ने जैसा देखा कि हम लोग लैब्स का भी सारा देख के आए, सब कुछ क्लासेस भी प्रॉपर हम लोगों ने देखी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सभी कुछ दिख रहा होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही है, ये रेगुलरिटी ही आप लोगों को आके लेकर आ रही है। ऐसा ही जो विश्वास है सर का वो निश्चित रूप से बच्चों के सिलेक्शन में और उनके भविष्य में आधार बनता नजर आएगा। बहुत अच्छी मुलाकात रही अमित सर आपसे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे और आशा करूंगा कि आने वाले वर्षों में शेखावटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वैश्विक स्तर पर अपनी एक छाप छोड़ के जाए। धन्यवाद सर। बिल्कुल छोड़ के जाएगा और आप भविष्य में देखेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।